नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम टू होम हैप्पीनेस एंड लाइफ विद प्रतिमा। फ्रेंड्स, जैसे कि अभी जो है त्यौहार शुरू होने वाले हैं, नवरात्रि है और उसके बाद दीपावली है। तो हर साल इसी समय पर जो है मैं अपने घर की डीप क्लीनिंग करती हूँ। और घर की क्लीनिंग में तो किचन एक ऐसा हिस्सा है कि अगर किचन की क्लीनिंग हम ख़त्म कर ले तो लगभग हमारा जो है 70 to 80% काम ख़त्म हो जाता है। तो आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कि मैं अपनी किचन को किस तरह से डीप क्लीन करती हूँ और इसके लिए मेरे कुछ खास टिप्स है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो मेरी सबसे पहली टिप है कि अपने काम को जो है आप पार्ट्स में डिवाइड कीजिएगा। अगर आप एक दिन में या एक ही बार में जो है पूरा काम नहीं कर पाते हैं मेरी तरह, तो जो अपने डेली चोर्स होते हैं उन्हें ख़त्म करने के बाद जो भी आपको आफ्टरनून का वगैरह ऐसा कोई समय मिलता है तो उसमें आप डिसाइड करके किचन के जो कैबिनेट्स और ट्रॉलीज़ वगैरह है उनको पार्ट्स में डिवाइड कीजिए। जैसे एक दिन आप सिर्फ ऊपर वाले कैबिनेट्स कीजिए, एक दिन आप प्लेटफॉर्म के नीचे वाले कैबिनेट्स वगैरह कीजिए, एक दिन जो है सारे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स कीजिए। इस तरह से अपने काम को डिवाइड करके कीजिए। मेरी नेक्स्ट टिप है कि आप जब भी कैबिनेट्स की क्लीनिंग स्टार्ट करें तो हमेशा टॉप टू बॉटम और लेफ़्ट टू राइट कीजिए। टॉप से शुरुआत करने से क्या है, जो भी कचरा वगैरह ऊपर से गिरेगा तो पहले हमने अगर नीचे वाले पार्ट की क्लीनिंग कर ली तो बाद में जो है ऊपर से कचरा गिरने के बाद फिर से दोबारा से हमें नीचे वाला जो पोर्शन है वो क्लीन करना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है हम टॉप से शुरू करें और लेफ़्ट टू राइट क्लीनिंग करेंगे तो हमसे जो है कोई कैबिनेट या फिर कोई सेक्शन मिस नहीं होगा। हमें पता रहेगा कि कौन सा सेक्शन हमने कर लिया है और कौन सा करना बाकी है। और मेरी नेक्स्ट टिप है कि जो भी सामान आप कैबिनेट से बाहर निकालेंगे कैबिनेट्स को क्लीन करने के लिए, तो उसे रखने के लिए आप जो है पहले से अपना काउंटर टॉप या फिर जिस जगह पर आप उसे रखने वाले हैं तो उस जगह को खाली करके रखिए। और आप चाहे तो यहाँ पर कोई पुरानी बेडशीट्स या फिर पुराने टॉवल्स वगैरह बिछा कर रख सकते हैं कि अगर आपको लगता है बहुत ज़्यादा गंदा हो जाएगा तो। नेक्स्ट पॉइंट है कि जो भी आपके क्लीनिंग सप्लाइज़ है, जैसे कि सरफेस क्लीनर है और जो हम नॉर्मली यूज़ करते हैं फर्नीचर वगैरह क्लीन करने के लिए, उसके बाद ये कुछ इस तरह के किचन क्लीनर्स होते हैं जो स्पेसिफ़िकली किचन के लिए बनाए होते हैं। तो बहुत अच्छे से ये चिकनाई वगैरह साफ़ कर लेते हैं। और एक मेरा ये पीछे जो एक कंटेनर है उसमें मैंने एक DIY क्लीनिंग सॉल्यूशन बना के रखा हुआ है। बेकिंग सोडा, विनेगर और डिश वॉशिंग लिक्विड का जो है पानी में मिक्सचर बना के आपके साथ में शेयर भी किया था फ्रिज क्लीनिंग की वीडियो के साथ में, तो वो भी मैंने यहाँ पर रखा हुआ है। तो इस तरह से जो भी चीज़ें आपको क्लीनिंग के लिए यूज़ करनी हो वो सारी आप एक जगह पर निकाल के रखिए। उसी के साथ साथ कुछ मैंने यहाँ पर कॉटन के फैब्रिक्स लिए हैं और एक मैंने स्पॉन्ज वाइप लेके रखा है। तो अब सबसे जो टॉप वाले कैबिनेट्स है मेरी किचन के, ओवरहेड कैबिनेट्स जिन्हें हम कहते हैं, वहाँ से मैं स्टार्ट करूँगी। तो सबसे पहला कैबिनेट जो है वहाँ से मैं स्टार्ट कर रही हूँ। अब मेरी किचन छोटी है और जो भी सामान मैं कैबिनेट से बाहर निकालूंगी तो उसे रखने के लिए मेरे पास बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं है। तो मैं एक एक करके कैबिनेट्स की क्लीनिंग करने वाली हूँ। और इस तरह से जो है एक एक करके अगर हम कैबिनेट्स को क्लीन करेंगे तो बीच में अगर हमें काम रोकना भी पड़ा तो बहुत ज़्यादा हमारा जो है सामान वगैरह फैला हुआ नहीं होगा और एटलीस्ट हमने एक या दो जितने भी हमारे कैबिनेट्स का काम ख़त्म करके हो गया है तो उतने हमने फिनिश कर लिए होंगे। तो इस तरह से आपके पास भी अगर स्पेस की प्रॉब्लम है या फिर टाइम आपके पास कम है तो आप इस तरह से एक एक दो दो करके भी कैबिनेट्स की क्लीनिंग कर सकते हैं। तो किसी भी कैबिनेट को क्लीन करने के लिए सबसे पहले जो है उसका सामान निकाल कर उसे खाली कर लीजिए। और उसके बाद उसे जो है मैंने पहले सूखे कपड़े से वाइप करके जो भी कचरा वगैरह है वो सब निकाल लिया। और उसके बाद मैंने जो सरफेस क्लीनर्स मैंने लिए है उन्हें स्प्रे करके उसे वाइप कर लिया। अब इस तरह से देखिए, कुछ छोटे छोटे बर्तन का बहुत सारा क्लटर हमारी किचन में होता है तो इन्हें इस तरह से बड़े से किसी डिब्बे में भर के हम रख सकते हैं। जैसे कि इस डब्बे में मैंने जो है फूड प्रोसेसर के जो सारे इक्विपमेंट्स होते हैं वो मैंने भर के रखे हुए हैं। और यहाँ पर जो है ऊपर वाले कैबिनेट्स में मैं सारे एक्स्ट्रा बर्तन या फिर जो मैं कभी कभी यूज़ करती हूँ जैसे इडली का बर्तन वगैरह, ऐसे सारे बर्तन यहाँ पर रखे हुए हैं। तो ये कैबिनेट्स तो वैसे ज़्यादा गंदे भी नहीं हुए थे क्योंकि ज़्यादा यूज़ भी नहीं होते हैं।
पर फिर भी अगर हम जो है डीप क्लीनिंग कर रहे हैं तो साल में 2 बार मैं ये वाले कैबिनेट्स भी ज़रूर क्लीन कर लेती हूँ। नीचे वाले कैबिनेट जो है वो मैं फ्रिक्वेंटली क्लीन करती रहती हूँ जब भी मुझे लगता है कि गंदे हो गए हैं, तो उस तरह से। और इस तरह से देखिए मैं आ गई हूँ लास्ट वाले कैबिनेट में। तो जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में कहा कि अपने काम को आपको डिवाइड करके करेंगे तो आपका काम जो है इजी हो जाएगा। तो ये जो कैबिनेट्स का ये पूरा रो था ऊपर वाले कैबिनेट्स का, इसे मैंने मॉर्निंग में मुझे कुछ समय मिला था 1 घंटे का, तो उसमें मैंने ये वाला काम फिनिश किया और उसके बाद में मैंने नीचे वाले कैबिनेट्स किए हैं। और जैसा कि मैंने आपको कहा छोटे छोटे बर्तन देखिए इस तरह से मैं बड़े से डिब्बे में भर के रख देती हूँ, तो ये धूल मिट्टी से बचे भी रहते हैं और जो हमारे कैबिनेट्स है वो क्लटर्ड नहीं रखते हैं। तो इस तरह से देखिए जो ऊपर वाला सेक्शन था वो मेरा पूरा कंप्लीट करके क्लीन करके कंप्लीट हो गया है। अब हम नीचे वाला सेक्शन स्टार्ट करते हैं। तो नीचे वाले सेक्शन में भी देखिए लेफ़्ट साइड वाले कैबिनेट से मैं स्टार्ट कर रही हूँ और ये मेरा जो है बिल्कुल गैस के ऊपर है, तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा जो है चिकनाई होती है। तो इसे क्लीन करने के लिए जो मैंने जो है वो किचन क्लीनर्स जो मिलते हैं मार्केट में उनका यूज़ किया है और उनसे ये देखिए बहुत ही जल्दी से और आसानी से क्लीन हो जाता है। एक ही बार वाइप करने की ज़रूरत पड़ती है, बहुत ज़्यादा आपको घिसना भी नहीं पड़ता है। और शेल्फ लाइनर्स देखिए मैंने कोई रेडीमेड शेल्फ लाइनर्स मैंने नहीं परचेज़ किए हैं क्योंकि काफ़ी महंगे होते हैं, तो हम उन्हें हर बार चेंज नहीं कर सकते और हर बार जो है उन्हें वॉश करने का भी काम बढ़ जाता है। तो इस तरह के जो बच्चों के प्लास्टिक के बुक्स को लगाने के कवर जो मिलते हैं इस तरह से देखिए जो पॉलीथीन की ये फिल्म होती है इसका यूज़ मैं करने वाली हूँ। एज अ शेल्फ लाइनर मैं इसे लगाने वाली हूँ और इसे फिक्स करने के लिए मैं यहाँ पर यूज़ करूँगी सेलो टेप का। तो जो भी अपने कैबिनेट्स के जो शेल्फ है उसके हिसाब से इसे आप कट कर लीजिए और उसके बाद इसे जो है सेलो टेप से आप चारों साइड से फिक्स कर दीजिए, तो ये अपने जगह पर बना रहेगा। और नेक्स्ट टाइम जब भी आप कैबिनेट्स की क्लीनिंग करेंगे तो इसे आप चेंज करके दूसरा भी लगा सकते हैं। बार बार जो है आपको इसे वॉश करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इस तरह से देखिए ये सारा शेल्फ मैंने क्लीन कर लिया है। यहाँ पर जो है मुझे जो काम करते समय किचन में काम करते समय बार बार लगता है वो सामान, जैसे मसाले का डिब्बा और चीनी और चाय कॉफ़ी के जो डब्बे वगैरह है वो सब मैं इस वाले कैबिनेट में रखती हूँ। और कैबिनेट के साथ साथ जो नीचे वाला जो पोर्शन होता है कैबिनेट्स का उसे भी क्लीन करते चलिए, तो उसे जो है आपको अलग से क्लीन नहीं करना पड़ेगा। और ये मेरी जो चिमनी है वो नॉन डक्टेड नहीं है, इस तरह की फ़िल्टर वाली चिमनी है, तो इसके ऊपर का भी सेक्शन जो है वो खाली होता है मेरा। और यहाँ पे मैं कुछ हल्का फुल्का सा सामान स्टोर करके रख सकती हूँ। तो यहाँ पर मैं टिश्यू पेपर्स और एक्स्ट्रा जो है किचन के नैपकिन्स वगैरह और कुछ खाली डब्बे वगैरह इस तरह का सामान यहाँ पर स्टोर करके रखती हूँ। और इसी के साथ साथ जो मेरी चिमनी है उसका भी ऊपर वाला हिस्सा जो है मैंने क्लीन कर लिया है। उसके बाद जो मेरा नेक्स्ट कैबिनेट है ये इसे आप पेंट्री कैबिनेट कह सकते हैं। यहाँ पर जो है मैंने सारे कंटेनर्स रखे हुए हैं जिसमें मैंने ग्रोसरीज का सामान रखा हुआ होता है। तो इसे भी मैं टाइम टू टाइम क्लीन करती रहती हूँ। तो ये भी इतना गंदा नहीं था, तो इसे भी मुझे जो है क्लीन करने में ज़्यादा समय नहीं लगा। तो इस तरह से देखिए किचन में अगर सफाई का हाथ हमारा हमेशा जो है हम हमेशा फेरते रहेंगे तो हम जब भी डीप क्लीनिंग करते हैं तो बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। और यहाँ पर भी जो शेल्फ लाइनर्स मैंने आपको दिखाए थे वो मैंने बिछा दिए हैं। और उसके बाद सारे जो कंटेनर्स थे मेरे उन्हें भी मैंने जो है, अब ये कंटेनर्स जो है मेरे जब भी मेरी ग्रोसरीज़ ख़त्म होती है तभी मुझे वॉश करके इसमें ग्रोसरीज़ भरने की आदत है। तो अभी मुझे जो है कंटेनर्स को खाली करके वॉश करने का जो काम होता है बड़ा सा, वो भी मेरा बच गया है। तो ये आदत भी आप लोग भी डेवलप कर लीजिए। अगर आप नहीं करते हैं तो जब भी ग्रोसरीज़ ख़त्म होती है तो कंटेनर्स को वॉश करके ही उसमें भरिए। तो इस तरह से ये कंटेनर्स भी मेरे क्लीन थे, तो इन्हें मैंने जो है अच्छे से वाइप कर लिया है कपड़े से और फिर से इन्हें रीअरेंज कर दिया है कैबिनेट्स में। और फिर मैंने जो है कैबिनेट को बाहर से भी अच्छे से क्लीन कर लिया है। क्लीनिंग करते समय जो कैबिनेट्स के हैंडल और हैंडल की पीछे वाली जो जगह होती है उसे भी क्लीन करना ना भूले। और जो ये लास्ट वाला कैबिनेट है मेरा, यहाँ पर जो है मैंने एक्वागार्ड का फिटिंग करके रखा हुआ है। आप लोगों के साथ शेयर भी किया था मेरे किचन टूर की वीडियो में। तो यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा गंदगी नहीं होती है, पर इसे भी मैंने इसी सारे कैबिनेट्स के साथ क्लीन कर लिया है।
तो इस तरह से देखिए मेरे किचन काउंटर टॉप के ऊपर वाले जितने भी शेल्फ्स थे मैंने क्लीन कर लिए हैं। मैं पूरे किचन की क्लीनिंग आपके साथ में एक ही वीडियो में शेयर करना चाह रही थी, पर बहुत ही ज़्यादा बड़ा वीडियो, लंबा वीडियो बन रहा था, तो इसके लिए मैंने इस वीडियो में यहाँ तक की ही क्लीनिंग आप लोगों के साथ में शेयर की है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ में जो किचन की ट्रॉलीज़ और मेरे जो किचन कैबिनेट, जो किचन काउंटर टॉप के नीचे वाले कैबिनेट्स है उनकी क्लीनिंग में आपके साथ में शेयर करूँगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। और इस वीडियो से आपको ज़रा से भी मोटिवेशन मिली हो अपनी किचन को क्लीन करने के लिए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और आपके जो सुझाव है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।